ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। चलो सभी लोग बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत श्री भागवत जी के अंतर्गत इस वेणु गीत जो सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा बड़े सुंदर रूप से वर्णित हुआ है। भागवत जी में 12 स्कंद है और भागवत जी में ही 18,000 श्लोक हैं। गीता जी में 700 कुछ श्लोक है और संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। इसको भागवत कहा जाता है। चरणों से लेके मस्तक तक श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत जी है। आपने अनेक बार इस बात को सुना है, अब इसको थोड़ा सा स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। चरणों से कृष्ण के 2 चरण, ये प्रथम कैसे कहें, प्रथम और द्वितीय स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद ये श्री कृष्ण के 2 चरण हैं। तीसरा और चतुर्थ स्कंद ये कृष्ण की 2 जंगाएं हैं। पंचम स्कंद कृष्ण का नाभि है। तो देखो चरणों से ऊपर बढ़ रहे हैं। षष्ठ और सप्तम स्कंद, षष्ठ स्कंद कृष्ण का वक्षस्थल है। सप्तम और अष्टम स्कंद कृष्ण की 2 भुजा और नवम स्कंद कृष्ण का ये गर्दन ग्रीवा। दशम स्कंद कृष्ण का मुखमंडल हंसता हुआ स्मित हास्य। एकादश स्कंद कृष्ण का ये ललाट, ये माथा। और द्वादश स्कंद कृष्ण का मस्तक। सो एक स्कंद से लेके 12 स्कंद, फर्स्ट कैंटो टू 12 कैंटो श्रीमद् भागवत जी ये संपूर्ण कृष्ण का ही स्वरूप है। जैसे हम लोग घर में अपने विग्रह को रखते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, कोई राधा कृष्ण रखते हैं। मगर राधा कृष्ण, घर में गोपाल जी भी हैं और राधा कृष्ण भी है, लेकिन राधा कृष्ण रखना उचित है क्योंकि हम लोग राधा रानी और कृष्ण इन दोनों युगल की उपासना करने वाले हैं। हम इनकी आराधना करते हैं, युगल की। इसलिए महामंत्र भी हरे कृष्ण है। तो इसलिए युगल उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी गई है। एक से लेकर 9 कैंटो इसी बात के लिए ही है कि 10th कैंटो में क्या लिखा है, दशम स्कंद में क्या लिखा है। मतलब 1st to 9 कैंटो
पहला और से 9वां स्कंद जो है वो 10वीं स्कंद को ही बतलाने के लिए और नरिश करने के लिए ऐसे बताए। ठीक है, लेकिन पूरा शरीर तो है, शरीर में प्राण भी तो होने चाहिए। बिना प्राण के तो शरीर कैसा रहेगा? इसलिए वो प्राण क्या है भागवत जी के? ये प्राण है, 5 प्राण होते हैं। हमारे सबके शरीर में 5 प्राण होते हैं, एक प्राण नहीं होता। ऐसे बोलते हैं इसके प्राण निकल गए। आए आज एकादशी का व्रत निर्जला किया, ऐसा लग रहा है इसके प्राण निकल गए। एक 5 प्राण होते हैं, 5 अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में ये 5 प्राण क्या है? ये 5 गीत हैं जो गोपियों ने गाए हैं। और ये समस्त 5 गीत गोपियों ने विरह में गाए हैं, सेपरेशन में गाए हैं। ये है भागवत जी के 5 प्राण। कौन कौन से? वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत। ये 5 गीत गोपियों ने गाए। एक एक करके सारे गीतों को सुनेंगे हम लोग, तो तभी ठीक होगा। कुछ भक्त लोग कहते हैं हमने भजन रस से आरंभ किया था, वो कहाँ गया? एक ही चैप्टर सुना था। वो भजन रस से इतना बड़ा और इतना डिटेल्स है कि वो ऐसे स्लॉट्स में उसको सुनना शायद मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत विस्तार है। और हमने उसका 2 महीने में एक ही चैप्टर सुना था भजन रहस्य का। फिर चैतन्य चेतामृत, चैतन्य चेतामृत तो माय गॉड, ये तो इतना 3 वॉल्यूम है, बड़ा बड़ा। उसको तो 3 साल लग जाएगा। लेकिन इसलिए ये विचार में आ रहा है कि ऐसे छोटे छोटे गीत लेकर अगर हम चलेंगे तो शायद पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश, पूरा प्रयास पूरा कर रहे हैं कि गौर पूर्णिमा से पहले कम से कम वेणुगीत हो जाए। लेकिन जैसे भगवान की इच्छा, क्योंकि मैं स्पीड अप नहीं कर सकता, जो जो भावना है उसके अनुसार ही चलेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन के लिए ये 5 गीत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5 गीत ही श्रीमद् भागवत जी के प्राण है। इसलिए इसको हम याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। पंच गीत। तो वेणु गीत के 10th श्लोक तक हम लोगों ने कल सुना। आज हम सुन रहे हैं 11 श्लोक, 11th वर्स। धन्य सममूल गतो अपि हिरण्ययता यनंद उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरहितम सह कृष्ण सारः पूजम ददो विरिचितम प्रणय अवलोके। कितना सुंदर श्लोक है ये। जो लोग याद कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते तो उसका अर्थ को ही स्वीकार कर लो, बस उसकी भावना को ही समझ लो। मेरे पास कुछ लोगों की शिकायत आती है, महाराज हम लोग 10 दिन लग गया, एक श्लोक याद नहीं होता। 15 दिन लग गया, एक श्लोक याद नहीं होता। आप कैसे इतने श्लोक याद कर लिए? देखो भाई, श्लोक याद करने का एक एक आयु होती है। हमारे ये बच्चे हैं ना स्क्रीन पर, ये अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इनका माइंड बड़ा फ्रेश और शार्प है, इसलिए ये लोग अभी श्लोक अच्छे से जल्दी से याद कर लेते हैं। खैर, श्लोक याद करने की कोई आयु तो नहीं, फिर भी युवावस्था में बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जब हम लोग मठ में थे, आयु कम थी, तो उस समय दिन में 5-5 श्लोक याद कर लेते। कभी कभी 7-7 श्लोक याद हो जाता। तो एक उसके लिए एक उत्साह चाहिए, एक जील।
श्लोक याद करने का। हाँ, खैर नहीं होता तो परेशान मत होइए, उसके एसेंस को, उसके मतलब को समझ लो, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका क्या लाभ हो, श्लोक तो याद हो गया, मतलब ही नहीं पता, रट्टाफिकेशन थोड़ा चलेगा। ये इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन, रट्टाफिकेशन वो नहीं चलेगा। तो ये इतना सुंदर श्लोक है ये, हिरणों को लेकर है। जब हम लोग हॉलैंड में सुबह वॉक पे जाते थे पार्क में, तो मैं और हमारे वहाँ प्रभु थे, विजय प्रभु, हम लोग पार्क में जाते थे, वहां पर बहुत सारे हिरन है, उन्होंने एक केज में, एक पिंजरे में बंद कर रखे। तो उन हिरणों को देखकर वेणु गीत का ये श्लोक याद आता है, उन हिरणों को देख। तो मेरे साथ वो विजय प्रभु चलते थे, बोलते थे महाराज जी क्या बोलते हो आप रोज, इसी स्थान पर हिरणों को देखकर आप कुछ बोलते हो। क्योंकि बस वहां माला करते करते, हरिनाम करते करते हिरन सामने आते थे, तो वेणु गीत का श्लोक याद आता था, धन्य मूढ़ गतोपि हिरण्यता यनंदोपात विचित्र वेशम। तो एक दिन पूछा भक्तों ने, ये हिरणों को देखकर आप क्या बोलते हो, इनकी भाषा बोलते हो? मैंने कहा हिरन बोलते नहीं है भाई, ये बेचारे बड़े चुप मौन रहने वाले पशु हैं। कौन बोल रही है? वृंदावन की गोपियां। देखो, अब एक नया चैप्टर, वृंदावन की गोपियां क्या कह रही है हिरणों को देखकर? धन्य, सबसे पहला शब्द है धन्य। धन्य सम मूल गतोपि या हिरण्य एता या नंदम उपातम विचित्र वेशम। बात करती करती कहने लगी, अरे सखी, जब नंदन जब नंद नंदन श्याम सुंदर, कृष्ण कौन है? नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन, श्याम सुंदर अपना विचित्र वेश धारण करके, वेश भी कोई साधारण वेश नहीं, विचित्र वेश है। विचित्र वेश मतलब साधारण गोप बालक का वेश। धोती पहन रखी है और ऊपर बाजूबंद, बाजूबंद होता है जहां पर यहाँ नॉट्स होती है, एक इधर बड़ा सा कुर्ता, जो वृंदावन में ब्रजवासी पहनते हैं, बाजूबंद। और कभी वो नहीं पहनते, एकदम खुला, और ऊपर एक पटका। पटका कैसा? पीताम्बर। माथे पे यशोदा मैया छोटे छोटे डॉट्स बनाकर चितकबरियां कर देती हैं, यहाँ तक कपोलों तक, गालों तक आती है, अलग अलग डिजाइन। इसलिए यशोदा मैया घंटों लगाकर कृष्ण का ये श्रृंगार करती है। और उसके ऊपर फिर एक पगड़ी, पगड़ी क्यों धारण कराती है? कहते हैं ना, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। यशोदा मैया विचार करती, कन्हैया धूप में जाएगा और सूरज की किरणें कन्हैया पर आएंगी, इसलिए एक पगड़ी धारण करा देती है। और इसलिए पगड़ी धारण कराती है कि उस पगड़ी पर फिर बहुत सारे मोती, बहुत सारे अलंकार और मोर पंख को लगाने का एक स्थान मिल जाए। सो बहुत से कारण है, ये है विचित्र वेशम। उस पगड़ी पर मोतियों की माला झूल रही है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिजाइन अटकाए हुए हैं। ये है कृष्ण का विचित्र वेशम। कर्ण्यो कर्णिकारम, कर्ण्यो कर्णिकारम, एक कान में एक फूल, कर्णिका का पुष्प, वो भी कन्हैया इधर उधर चलते फिरते ऐसे उठाते और यहाँ लगा लेते बस।
इसलिए नंदन नंदन श्याम सुंदर विचित्र वेश, साधारण वेश नहीं है, विचित्र वेश धारण करके अपने वेणु पर मधुर तान छेड़ते हैं। तब जब मधुर तान छेड़ते हैं तो क्या होता है? अज्ञानतम पशु योनि में जन्म ग्रहण करने के कारण मूल बुद्धि वाली ये हिरनियां भी उसे सुनते ही अपने पति कृष्ण सार हिरणों के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं। बोलते हैं ये पशु योनि में पड़ी हुई हिरनियों को तो देख लो, देखो ये कैसी वार्तालाप हो रही है। जैसे गोपियां, ध्यान से समझो, एक झुंड में खड़ी हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, तो वेणु की महिमा का गान किया। हमने 2 श्लोक पहले सुना, हाँ ये वेणु ऐसी, ये वेणु ऐसी, है ना। इनके जो पूर्वज हैं, ये वृक्ष हैं, देखो कैसे रो रहे हैं। आपस में झुंड में बात कर रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अरे ये वृंदावन की भूमि देखो, कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, कृष्ण के चरणों को अपने पे धारण करती है। हाय हम वृंदावन की भूमि बन जाए। और जैसे इधर उधर देखा, हिरनियों को देखा, क्योंकि ब्रज में तो चारों चारों ओर हिरन हिरन ऐसे मतलब घूमते रहते हैं। जैसे मुंह घुमाया हिरनों की ओर देखा, अरे सखी, अच्छा अब इनको ही देख लो, हिरनियों को ही देख लो। ऐसे होता है ना, जब कोई बात कर रहे होते हैं ना, देखो ये पहाड़ देखो कितना सुंदर है, हाँ इसके ऊपर बर्फ है, देखो ऊपर काले काले मेघ, अच्छा उधर देखो वो कितना सुंदर एक पक्षी दिख रहा है। ऐसे एक आश्चर्य, एक एक्सप्लेनेशन होता है ना, एक आश्चर्य होता है ना। अब देखो कह रहे अरे सखी, ये हिरनियों को तो देखो, देखो ये तम पशु योनि में पड़ी हुई अज्ञान तम, ये अज्ञानी है, ये कोई मनुष्य योनि भी नहीं है, पशु और तामसिक योनि में पड़ी हुई ये हिरनी। आपको इनको तो देखो, इनका सौभाग्य देखो कैसा, कि ये कृष्ण की वेणु को सुनते ही उनकी ओर दौड़ती चली आती है। और अकेली नहीं आती, कृष्ण सार हिरणों के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने पति कृष्ण सार हिरणों के साथ उनकी ओर दौड़ती हुई आती है। तो कहने का मतलब क्या इशारा कर रही है? अपने पतियों के साथ आती है, अकेली नहीं आती। कहने का मतलब पति इनको रोकते नहीं है, साथ लेकर आते हैं, चलो चलो हम दोनों मिलकर कृष्ण का दर्शन करें। तो अपने पतियों हिरणों के साथ दौड़ती हुई आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण को निहारने लगती है। ये हिरनियों को देखो, अब गोपियां फीमेल है ना, इसलिए पति क्या कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, फीमेल सेक्शन जो हिरनियां हैं उनको ही देख रही और उनके बारे में ही बात कर रही। वो पति क्या करें क्या ना करें, हाँ हिरनियों को रोकते नहीं है, बस इतना तक तो बोला। लेकिन इनका जो उद्देश्य है, इनका जो विजन है, वो हिरनियों की तरफ ही है। कहते हैं कृष्ण के पास आकर बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण को निहारती हैं। अरे निहारती क्या है सखी, अपने कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों के तिरछे कटाक्ष के द्वारा उनका अर्चन करती है। ये हिरनिया कृष्ण को देखती नहीं है, ऐसे टेढ़ी आंखों से मानो कृष्ण का अर्चन करती है। अर्चन करने का मतलब क्या होता है? आरती उतारते हैं ना, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान, आरती करो ललिता सखी गान, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर शिखी पूछा चूड़ा मनोहर, ललिता माधव बामे विश्व भानु कन्या,
नीलवसन गौरी रूप गुण धन्य, नाना विधय अलंकार करे झलमाल, हरि मन विमोहन वदन युजान, विशाखादि सखी गण नाना रागे गाय, प्रिया नर्म सखी जत चमर डुलाय, श्री राधा माधव पद सर्व सिदयाशे, भक्ति विनोद सखी पदे सुखे भासे। अर्चन करना, एक होता है किसी को देखना, फिर होता है किसी को दर्शन करना, फिर होता है किसी को निहारना। तो यहाँ पर हिरनिया क्या कर रही है? अपने टेढ़े, अपने कमल जैसे कोमल नेत्रों से कृष्ण का अर्चन कर रही है। ये सिर्फ देखना नहीं होता, आंखों से ऊपर से नीचे तक कृष्ण को निहारना, यह अर्चन। चरणों से लेकर ऊपर तक कृष्ण को ऐसे देख रही है, एक एक अंग को देख रही है, एक एक अलंकार को देख रही है, ये अर्चन। अगर हम कृष्ण का अर्चन करेंगे तो कृष्ण भी तो कुछ करेंगे कि नहीं? खड़े रहेंगे बस। हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं जमीन पर लेटकर। जो पुरुष हैं वो पूरा लेटकर, और महिलाएं वो आधा प्रणाम करती हैं। तो कृष्ण बस खड़े रहते हैं ऐसे, हंसते रहते हैं, चलो ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है। ऐसे बस मन मन हंसते रहते हैं, या वो भी कुछ करते हैं? कुछ करने का कुछ है कि नहीं है उनके लिए भी? हाँ, वे भी करते हैं। जैसे हम कृष्ण का अर्चन करते हैं, कृष्ण भी अपने नेत्रों से हमारे प्रेम का वर्धन करते हैं, हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना हमारा हर एक दर्शन बेकार हो गया। हाँ, मैं तो रोज ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हूँ, ऐसे कैसे खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं, बस हंसते रहते हैं। तो कुछ होता भी है कि नहीं होता? प्रणाम भी किया उनको, बस हंसे जा रहे हैं। उस समय कृष्ण क्या करते हैं? आनंद वर्धन प्रेम निकेतन कुल शरायोजकामा, गोपान गणागण सीता विनोदन समस्त गुण गणना, आनंद वर्धन प्रेम निकेतन। कृष्ण उस समय हमारे आनंद का वर्धन करते हैं, हमारे उस सुख को, हमारे आनंद को बढ़ाते हैं। इसलिए खाली नहीं बैठते, वो भी कुछ करते हैं। और इस स्थिति में हिरनिया अपने आंखों से कृष्ण का अर्चन करती हैं। और कृष्ण क्या करते हैं? बोलते अपनी प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करते हैं। कृष्ण भी उनको प्रेम भरे नेत्रों से देखते हैं। और हिरनिया क्या सोचती है? हमारा सत्कार हो गया, कृष्ण ने हमको एक्नॉलेज कर लिया, हमारा सत्कार हो गया कृष्ण के देखने मात्र से। तो कह रहे हैं वास्तव में उनका जीवन धन्य है। इनका जीवन धन्य है। गोपियां कह रही हैं वास्तव में हिरनियों का जीवन धन्य है, क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन करती, और कृष्ण भी उनको प्रेम भरे चितवन से देखती हैं। सखी, हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार स्वयं को समर्पित नहीं कर सकती। आपस में बातें कर रही हैं गोपियां, हाय हम हिरनियों की तरह नहीं हो सकती। हम गोपियां भी हैं, तब भी हम कृष्ण को इतना समर्पण नहीं कर सकते जितना ये हिरनियां करती हैं। क्यों नहीं? बोलते हमारे घर वाले
कुड़ने लगते हैं। कुड़ने समझते हो? हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं। ये तो हमारे इंडियन लोग ही समझ पाएंगे। कुड़ना समझते हैं? दूर से ही क्या बोलेंगे इसको? क्या शब्द होगा कुड़ने का? हम्म, मतलब मन ही मन में परेशान होते रहेंगे, मन ही मन में दुखी होते रहेंगे, मन ही मन में इरिटेट नहीं, दुखी होते रहेंगे। हमारे घर वाले दुखी होते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। हाँ, ये कैसी विडंबना है। गोपियां कहती है, हाँ ये कैसी विडंबना है कि हम ही ऐसे क्यों हैं, बाकी सबको कुछ नहीं होता। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसलिए इसको याद कर लेना जो कर सकते हैं तो। अब इसके अनुवाद में, इसकी कमेंट्रीज में गुरुजी क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे देखो देखो, इन हिरनियों का तो सौभाग्य तो देखो, इनके जैसा सौभाग्य हमारे लिए भी दुर्लभ है। जैसे ये हिरनियां हैं, हम ऐसी नहीं हो सकती। हमारा दुर्भाग्य है, इनका सौभाग्य है। क्यों? ये पशु जाति की है। ये तो हमारी तरह गोपियां नहीं है, ये पशु जाति की है। और स्वभावतः विवेक रहित है। पशु जाति होने के कारण इनका स्वभाव कैसा है? विवेक ही नहीं है। जैसे अगर कोई लोग कहे, क्या वृक्ष में भी प्राण होते हैं? होते हैं कि नहीं होते वृक्ष में प्राण? पत्तों में भी, पौधों में भी, हाँ होते हैं। तो आप फिर घास फूस क्यों खाते हो? आप शाक क्यों खाते हो? शार्क नहीं, शाक। बोले आप शार्क क्यों खाते हो? आप शाक क्यों खाते हैं? मतलब साग क्यों खाते हैं? पत्ते क्यों खाते हो? सब्जियां क्यों खाते हो? उसमें भी तो प्राण होते हैं। तो इसलिए ये तीन कैटेगरी समझ लेना। क्या डिफरेंस है? जो लोग बहुत बड़बड़ 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 बोलते रहते हैं ना, कि मनुष्य भी सेम, पशु भी सेम, पेड़ पौधे भी वही हैं, सब बराबर के हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? इसको समझो। जो पशु, जो वृक्ष है, उनको कहा जाता है आच्छादित चेतन। चेतन मतलब समझ लो क्या होता है? चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। वृक्षों के अंदर, पौधों के अंदर, सब्जियों के अंदर कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन आच्छादित, कवर्ड है। इसलिए उनको फील नहीं होता ज्यादा कुछ। धूप पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, इनको फीलिंग नहीं होती, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस कवर्ड है। हम लोगों को क्यों ठंड लगती है? अभी सुबह सुबह यहाँ पर सर्दी हो गई, स्वेटर पहन लिया। एकदम से। अभी दिन में गर्मी हो जाएगी, स्वेटर उतार देंगे। हमको एकदम से ऐसा क्यों होता है? विकसित, इलेबरेट कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिव कॉन्शियसनेस है। वी आर वेरी सेंसिटिव। कोई हमको कुछ बोल भी देता है तो हमको बुरा लगता है, अच्छा लगता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस और वृक्षों की कॉन्शियसनेस सेम नहीं है। उनकी चेतना को कहा जाता है आच्छादित, मतलब एकदम ढकी हुई होती है। इसलिए उनको ज्यादा कुछ, अधिक कुछ प्रतीत नहीं होता। फिर पशु पक्षी हैं, इनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है कि नहीं? लेकिन ये कौन सी कॉन्शियसनेस है?
मुकुलित चेतन, वृक्षों से थोड़ी सी ज्यादा और मनुष्य से कम। इनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन इनकी कॉन्शियसनेस मैं सारा दिन देखता हूँ यहाँ पर पशु पक्षी घूमते रहते हैं सारा दिन। इनका चिंतन कहाँ है? बस कहाँ खाना मिल जाए, कहाँ भोजन मिल जाए, कहाँ मरते फिरते हैं खाने के लिए, और फिर बैठे बैठे ऐसे सो जाते हैं पशु, और फिर बच्चे पैदा करते हैं। उनके पास जाओ तो डर जाते हैं। यही चार काम है पशुओं के: आहार, निद्रा, भय, मैथुनश्च। खाना पीना, सोना, डर जाना और बच्चे पैदा करना, बस। इसलिए मुकुलित चेतन। लेकिन मनुष्य में चेतना विस्तृत है, विस्तार है। तो जीवात्मा होने पर भी कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, उसी से उसकी ग्रेविटी पता लगती है। किसी कंट्री में अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक नहीं बोलूंगा, यहाँ बोलने से अर्थक्वेक आ जाता है। यहाँ पर बोलने से अर्थक्वेक आ जाता है, नहीं समझ लो कहीं तूफान आ गया तो वहां पर क्या होगा, इतने लोग मर गए, ऐसा होता है ना। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर कथा बोल रहा था अर्थक्वेक की, इसी स्पॉट पर हवाई। मैंने जैसे ही बोला अर्थक्वेक आता है, सच में अर्थक्वेक आ गया। पूरा चेयर मेरी हिल गई, आईपैड नीचे गिर गया, सब किताबें यहाँ पर थी सब गिर पड़ी। इतना भयंकर अर्थक्वेक आता रहता है यहाँ तो, रोज की बात है। तो मान लो कहीं पर तूफान आ गया, तो हेडलाइंस में क्या आएगा, न्यूज में क्या आएगा, 500 लोग मर गए। लेकिन कोई तो न्यूज नहीं लिखता 1000 वृक्ष मर गए, 1000 पशु मर गए, 5000 पक्षी मर गए, 20,000 चींटियां मर गई, एंड्स। इसको तो कोई गिनने भी नहीं जाता, कोई देखता भी नहीं इनको। ये काउंट में भी नहीं आते। क्यों? क्या इनके अंदर प्राण नहीं है? इनके अंदर प्राण है, सब कुछ है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ही डोरमेंट है, कवर्ड है। और हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंस है। तो गोपियां कह रही हैं, ये पशु जाति की हैं, विवेक रहित है, इनमें विवेक नहीं है, किंतु इसलिए वे कृष्ण के दर्शन से वंचित नहीं होती। इतना होने पर भी कृष्ण का दर्शन को प्राप्त है, वंचित नहीं होती ये। लेकिन हम मनुष्य कुल में जन्मी है, और मनुष्योचित विवेक से संपन्न भी है, फिर भी कृष्ण दर्शन से के सौभाग्य से वंचित हैं। यही हमारी विडंबना है। गोपियां कह रही है, लेकिन हम तो मनुष्य शरीर में जन्म ली हैं, हम तो गोपियां हैं, हमारा विवेक तो कितना विकसित है, कितना बड़ा है, फिर भी कृष्ण दर्शन के सौभाग्य से हम वंचित हैं। कैसी विडंबना है ना। कहते हैं ना, विधाता की ये विडंबना है। ये कैसी विधाता की विडंबना है? यही गोपियां कह रही है, हम नहीं कर सकती, एक पशु योनि में पड़ी हुई हिरनियां कर सकती हैं। कृष्ण संबंध विहीन विवेकी व्यक्ति से कृष्ण संबंध युक्त अविवेकी व्यक्ति भी करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है। क्या बोल रही है? बड़ी सुंदर बात कही है, क्या सिद्धांत बताया। कृष्ण संबंध विहीन, एक एक शब्द समझना। जो कृष्ण के संबंध से न, जिनका कृष्ण के साथ संबंध नहीं है, समझना ध्यान से, जिनका कृष्ण के साथ संबंध नहीं है उसको कहा जाता है कृष्ण संबंध विहीन, लेकिन विवेकी है। मतलब
उसका विवेक, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी है, बहुत विकसित है, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन कृष्ण संबंध से हीन है, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे व्यक्ति से कौन बड़ा है? बोलते हैं जो कृष्ण के साथ जिसका संबंध है, परंतु अभी अविवेकी है, अभी विवेक उसका ठीक हुआ नहीं, अभी उसका विवेक ठीक नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ उसका संबंध है। वह व्यक्ति भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। एग्जाम्पल से समझो। बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेविक, सेवा करने वाले, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, किसी का दुख नहीं देखना चाहते। पशु पक्षियों को भी दाना खिलाते हैं, हॉस्पिटल्स में दवाइयां देते हैं, वॉलंटियर सर्विस करते हैं। बड़े सज्जन स्वभाव के हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 बजे और बहुत सात्विक भोजन करते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को, रात को जल्दी 8-9 बजे सो जाते हैं, बड़ा सीधा साधा साधारण जीवन है, और समाज के लिए, सबके लिए सेवा करने के लिए तैयार है, एक पशु को भी, पक्षी को भी सेवा करते हैं, लेकिन नास्तिक है, एथियस्ट, भगवान को नहीं मानता। मैं नेचर को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं मानता। लेकिन अगर आप उनका स्वभाव देखेंगे तो ओहो, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, इतने सोबर, इतने काम, गुस्सा आता ही नहीं, क्रोध है ही नहीं। एक तरफ ये व्यक्ति, मान लो इनका नाम हुआ पर्सन ए, दूसरी तरफ पर्सन बी, जो थोड़ा क्रोधी स्वभाव वाला है, 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, हाँ, चिड़चिड़ा हो जाता है। और मेरे को मतलब नहीं, संसार क्या करता है, कुछ क्या करता है करता रहे, कौन प्रेसिडेंट बना, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, हमको क्या मतलब, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हरि नाम करता है, एकादशी का व्रत करता है, भागवत श्रवण करता है, वृंदावन में परिक्रमा करता है, गोवर्धन जी का अर्चन करता है, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं किसी की मदद क्यों करूं? ये हो गया पर्सन बी। अब साधारण दृष्टि से क्या लगता है जानते हो? पर्सन ए बहुत अच्छा है, कम से कम गुस्सा तो नहीं आता, कितना शांत है, और देखो सबकी सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, सोशल वर्कर है, खाना भी कितना सिंपल है, सुबह सुबह उठ जाता है, जल्दी सो जाता है, सात्विक जीवन है। है ना? ये लगता है ना पर्सन ए कितना अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, पर्सन ए हैज नो वैल्यू, जीरो है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। नहीं नहीं, वो तो इतना अच्छा है, समाज सेवा करता है, सात्विक रहता है, तो गाय भी कितनी शांत रहती है, हिरन कितने शांत रहते हैं, कभी देखा? यहाँ तो घूमते रहते हैं, यहाँ 100-200 हिरन घूमते रहते हैं अमेरिका में। जैसे इंडिया में हमारे सड़क के किनारे गायें बैठी रहती हैं, यहाँ पर हिरन ऐसे बैठे रहते हैं, बेचारे कुछ नहीं बोलते किसी को, चुपचाप अपना घास खाते हैं, शांति से रहते हैं, ना आवाज भी नहीं निकलती बेचारे, पास में जाओ तो भाग जाते हैं। ये तो कितने बड़े भक्त होने चाहिए, सुबह सुबह उठ जाते हैं 3 बजे खाने के लिए, संध्या होने पर पक्षी सो जाते हैं, तो पक्षी भी कितने बड़े भक्त हो गए, है ना? इससे नहीं पता लगता,
सबसे मूल बात क्या है, कृष्ण के साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ संबंध है कि नहीं, वही मापदंड है, वही बैरोमीटर है। इसलिए कहा कृष्ण संबंध विहीन विवेकी व्यक्ति से कृष्ण संबंध युक्त अविवेकी व्यक्ति करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। जिसका कृष्ण के साथ संबंध नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आपने कैसे कह दिया, मैंने शास्त्र दृष्टि से कहा, मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से कहा, मैंने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहा, जर्नलाइज नहीं कहा। नहीं, ये किसी का बुरा नहीं करते, ये बड़े अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं, ये सारे गुण एक तरफ रख दो। और कृष्ण भक्त भले गुस्से वाला है, क्रोधी है, चिड़चिड़ा है, और हजारों अवगुण उसके अंदर दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ही गुण ऐसा है जो उसको श्रेष्ठ बना देता है, कृष्ण संबंध युक्त है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, करना चाहती है, एटलीस्ट चाहता है और थोड़ा थोड़ा कर रहा है। That person is far superior than those who don't want to do this and have all other good qualities. सारे अच्छे गुण एक तरफ रख दो, एक पलड़े पर सारे के सारे, और दूसरी तरफ एक गुण बस हो, कृष्ण संबंध, भगवान के साथ संबंध, ये गुण सबसे श्रेष्ठ है। समझ रहे? तो इसलिए यहाँ पर बड़ा अंतर है इस बात का। लेकिन क्योंकि हम लोग संसार के लोग हैं ना, हमको वो बोले गुण ज्यादा दिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर अध्यात्म दृष्टि हो जाए, या थोड़ा सा अगर ग्रंथ पढ़ लिया जाए, भागवत सुन ली जाए, तो हमारा देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। मैं कोई एक रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं कोई क्रांति की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एक वास्तविक सत्य है। अब इसमें मेरे माता पिता भी हों, मेरे बच्चे हों, मेरी पत्नी, मेरा पति, कोई भी क्यों ना हो, इसी मापदंड से देखा जाएगा। आध्यात्मिक जगत में इसी दृष्टि से जजमेंट किया जाता है, इसी दृष्टि से। इसलिए इसमें बहुत अंतर आता है। अगर ये सारे गुण होने पर भी पर्सन ए, ये सारे गुण होने पर भी अगर वो थोड़ा सा भक्ति भी करता है, नाम करता है, हाँ, उसको कहा जाता है फिर सोने पे सुहागा, चमकता हुआ सोना, फिर तो बात ही क्या है। लेकिन कैसी विडंबना है, विडंबना समझते हैं, कैसा आश्चर्य है। भारत में जन्म लेने के बाद भी यही नहीं पता कि गीता क्या है और भागवत क्या है, दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता होता। इसलिए बड़ा दुख भी लगता है। भारत में लोग बोलते हैं, अच्छा आपका वो 7 दिन का भगवत गीता सप्ताह है ना? मैंने कहा भगवत गीता सप्ताह नहीं, भागवत सप्ताह, वो एक ही तो बात है ना, वही तो भगवान ने जो बोली गीता, वही तो 7 दिन का वही है ना। इतना भी मिनिमम डिफरेंस नहीं पता, मिनिमम बेसिक्स नहीं पता। कहाँ जन्म लेने पर? भारत में, जहां पर जन्म से ही हम लोग आध्यात्मिक क्रिया करते आ रहे हैं, जन्म से ही, जन्म लेने के साथ ही हम संस्कार देख रहे हैं, हो रहे हैं हमारे साथ, लेकिन बिल्कुल भी भगवान के साथ रत्ती भर भी संबंध नहीं है। बाकी सारे गुण अच्छे हैं, कोई वैल्यू नहीं है।
इसलिए कहा भक्ति, क्या श्लोक है, भक्ति विहीन जनस्य जाति स्तपा अप्राणेषु देहस्य मंडनम लोक रंजनम। भक्ति विहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणेषु देहस्य मंडनम लोक रंजनम। एक मरा हुआ शरीर, उस एक मरे हुए शरीर में हम अगर गहने पहना दें, सोने के कड़ा, कानों में सुंदर हीरे के टॉप्स, तो उसकी शोभा होती है? मान लो कोई एक महिला शरीर छोड़ दिया, विवाह हुआ, थोड़े दिन में बेचारी कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो उसके हाथ से सारा कुछ निकाल दिया जाता है, गले से माला निकाल दी जाती है। लेकिन उस मरे हुए शरीर पर अगर हम अलंकार पहनाए, ऑर्नामेंट्स पहनाए, उसकी कोई शोभा है? कोई शोभा नहीं है। अप्राणेषु देहस्य मंडनम लोक रंजनम, उसमें प्राण नहीं है। शोभा तभी होती है उस ऑर्नामेंट्स की जब उसमें प्राण होते हैं। इसलिए ये सारे गुण भक्ति के साथ जुड़ जाएं तो फिर बात ही क्या है। तो इसलिए हम समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बेचारे अच्छे भी होते हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज में आलस से है या डरते हैं, हम माला नहीं करेंगे। क्योंकि माला करके अगर हमारी बुद्धि भक्ति वाली हो गई तो फिर बिजनेस कौन करेगा, जॉब कौन करेगा, घर को कौन देगा। पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। प्रैक्टिकल बात है ना, आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, इतना डर है भगवान से और उनके नाम से। और पूरे संसार में यहाँ पर लाखों फैमिलीज हैं, लाखों, जो बिजनेस भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल में जाते हैं, सब साधु बन गए। इतना डर है साधु बनने की, और इतना आसान समझते हो कि रिनाउंसिएशन हो जाना, वैराग्य हो जाना इतना आसान है क्या? उसी भय के कारण, उस डर के कारण माला ही नहीं करना चाहते, एकादशी नहीं करना चाहते, कहीं हमारी बुद्धि साधु वाली हो गई तो। ये कैसी विडंबना है, मेरे को समझ नहीं आता। अरे आपके गुण और बढ़ जाएंगे, उस गुणों में और सुंदर रंग आ जाएगा। अगर आप इतने अच्छे व्यक्ति हो और साथ में अगर थोड़ा सा भी 10 मिनट भी एक माला भी भगवान के नाम के करो, आपके उस गुणों में चार चांद लग जाएंगे। इसे बोलते हैं लोग। लेकिन वो नहीं किया और बाकी सब कुछ किया, शास्त्र दृष्टि से जीरो है, जीरो एकदम बिग ओ। इसलिए हमको अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, सबको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए। इसी को बोला जाता है प्रचार करना। उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए ऐसा नहीं होता भाई कि आपने माला शुरू कर दी और आप साधु बन जाओगे, वृंदावन चले जाओगे, काशी चले जाओगे। इतना आसान है क्या? 7 दिन वृंदावन में रह के दिखाओ, धोती पकड़ के दौड़े दौड़े वापस आ जाओगे। इतना आसान है, वैराग्य हो जाता है। संसार से भय नहीं है, भय ये है कि मैं कहीं साधु बुद्धि वाला ना हो जाए। हाय मेरे दोस्त मेरे को छोड़ देंगे, मैं उनके साथ बैठकर ड्रिंक करता हूँ, पता नहीं वो मेरे को छोड़ देंगे। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में पार्टी करता हूँ तो थोड़ा सा नॉन वेज चल जाता है, ट्यूसडे को नहीं लेते, थोड़ा सा ड्रिंक करना पड़ता है, तो फिर वो फ्रेंड्स के साथ मेरा संबंध छूट जाएगा ना। आपको अपने फ्रेंड्स की चिंता बड़ी है, आपको अपनी लाइफ की कोई चिंता नहीं है।
आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब 20-30 साल और हो आप मैक्सिमम। आपको अपनी फ्रेंड्स की चिंता है, आपको अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, आगे आने वाला जीवन उसकी कोई चिंता नहीं है। आपने प्रायोरिटी अपने फ्रेंड्स को दी है, समाज को दी है, या प्रायोरिटी भगवान को दे रहे हो? यार कौन आपके साथ रहेगा? कौन आपके साथ है और रहा है और रहेगा? आपके फ्रेंड्स छोड़ाएंगे जलता हुआ। आजकल का जो ट्रेंड है, इतनी बिजी हमारी लाइफस्टाइल है कि क्रिमेशन में जाएंगे जरूर, आधा एक घंटा, उसमें भी फिर फोन ऑन होता है, व्हाट्सएप या कॉल्स भी चल रही होती है क्योंकि बिजी बहुत है। नेचुरली 1 घंटे से ज्यादा क्रिमेशन भी कोई टिकता नहीं है। पहले एक जमाना था 3-4 घंटे, जब तक वो शरीर जल ना जाए, है ना, तब तक सब लोग वहीं रहते थे। और जो परिवार जो शोक में था उसको थोड़ा सा साहस दिया जाता था, उनके साथ रहा जाता था कि इस समय इनका मन दुखी है, उनके साथ थोड़ा सा फीलिंग शेयर करते हैं। तो टाइम ही नहीं है, मुंह दिखाना है बस। यही हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमको मुंह दिखाएंगे, दिखाने के लिए आ जाएंगे, हाथ जोड़कर चले जाएंगे, दैट्स ऑल। और उनके लिए सारा जीवन हमने अपने अच्छे गुणों को छोड़ दिया, हमने अपने आप से ही इनजस्टिस किया है। हिंदी में बोलते हैं ना इंसाफी, हिंदी में भी नहीं, उर्दू में बोलते, अपने आप से इनजस्टिस किया। तो इसलिए कृष्ण संबंध विहीन विवेकी व्यक्ति, ये स्टेटमेंट था। कृष्ण संबंध विहीन, डिप्राइव्ड ऑफ कृष्ण संबंध, और विवेकी है, उससे कृष्ण संबंध युक्त अविवेकी व्यक्ति भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। भले भक्त में 1000 दोष दिख रहे हो, लेकिन उसके एक गुण ये है, वो भक्त है बस। और भगवान क्या है? भक्त वत्सल। ये भगवान के गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण है, भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों के प्रति ऐसी ममता रखते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है। माँ अपने बच्चे के लिए कैसा कहती है? तो ये तो मेरे प्राण है, ये बच्चा मेरा प्राण है। होता है कि नहीं माँ के लिए, मदर्स के लिए? ऐसे ही भगवान भी अपने बच्चे के लिए, अपने भक्तों के लिए उनको बच्चा मानकर प्राण न्यौछावर करते हैं। एक उदाहरण सुना होगा आपने मेरी कथा में। बड़े प्रसिद्ध राजा, आगरा में रहता था, वृंदावन के पास अकबर। तो उसका बड़ा प्रसिद्ध मंत्री, बड़ा इंटेलेक्चुअल बीरबल, जो उनको गाइड करता था। अब अकबर की रानियों में एक रानी हिंदू भी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, एक हिंदू भी थी। इसलिए अकबर कुछ ग्रंथ भी सुनता था, भागवत रामायण ये सुनता था। वास्तव में अकबर को बड़ी कृपा हुई है, वृंदावन का दर्शन हुआ उसको, जो हम आपको नहीं हुआ। कौन सा वृंदावन? वास्तविक जो वृंदावन। उसने देखा वृंदावन की भूमि चिंतामणियों से भरी पड़ी है। अकबर को ये दर्शन हुआ, देखो। तो अकबर की रानी क्योंकि हिंदू थी, इसलिए अकबर थोड़े थोड़े ये ग्रंथ भी सुनता था। अच्छा, वृंदावन से तान से आकर राग गाते थे। तो तानसेन वृंदावन से आकर क्या राग गाएंगे? कोई ऐसा वैसा राग गाएंगे? बस आ ये गाते हैं। और जो वृंदावन का रहने वाला, वो क्या राग गाएगा? वो तो कृष्ण का ही राग आलाप गाएगा। तो तानसेन परफॉर्मेंस करते थे अकबर के राज्य में आकर। तो इसलिए अकबर एक्वेंटेड, वो थोड़ा सा भागवत और ये सब भक्ति की बातों को सुनता था, धार्मिक राजा है।
तो एक दिन बीरबल से बोलता है, बीरबल मेरे को एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे भगवान जो है कृष्ण, क्या इनकी कोई सेना नहीं है? बीरबल ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते मैं जब भागवत सुनता हूँ कभी कभी तो मन में विचार करता हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूं ना। मैं विचार करता हूँ कि प्रहलाद जी पर इतनी कष्ट आया, भगवान को स्वयं आना पड़ा, तुम्हारे नरसिंह भगवान को स्वयं आना पड़ा, अरे सेना को भेज दो। गजेंद्र एक हाथी डूब रहा था, स्वयं आकर रक्षा करते हैं। कैसे राजा है? सेना को भेज दो, आर्मी, बॉडीगार्ड्स। खुद जाने की क्या आवश्यकता है, स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? मैं एक राजा हूँ, कोई विपत्ति आएगी मैं थोड़ा भागूंगा। अरे एक प्रोफाइल होता है, एक स्टेटस होता है। मंत्री को बोलूंगा, सिपाहियों को बोलूंगा। बीरबल मेरे को इसका उत्तर चाहिए, बार बार तुम्हारा भगवान ही क्यों दौड़ता है? द्रौपदी की रक्षा करनी थी, अरे किसी को भेज देते, जाओ 500-600 सिपाही चले जाओ। तो बीरबल ने कहा, आपको इसका उत्तर फिलोसफिकल चाहिए कि प्रैक्टिकल चाहिए? बोलते फिलोसफी नहीं, हमको प्रैक्टिकल बताओ। बोलते अच्छा प्रैक्टिकल, तो फिर 3-4 दिन के बाद सोचकर बताऊंगा। हाँ हाँ, तुम अपना समय लो। बीरबल 4 दिन के बाद आया, तो बोलता है कि महाराज उत्तर मिल गया। बोलते सुनाओ। बोलते ऐसे नहीं, थोड़ा बाहर चलते हैं ना जमुना जी में, क्योंकि आगरा में जमुना जी बहती थी। अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को साथ में ले लो, जमुना जी में बोटिंग करते हैं, नाव चलेगी, बस उसी में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बोलते बीरबल कोई प्लान है? बोलते आपके प्रश्न का उत्तर देना है बस। अच्छा अच्छा चलो। अब अकबर जाएगा, महाराजा है भाई, अकेले जाएगा? चारों तरफ बोट्स में बॉडीगार्ड्स, सिपाही, और अकबर अपने बोट में अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ और साथ में बीरबल। बोलते बताओ बीरबल। बोलते महाराज रुको तो, जमुना जी के बीच में तो नाव जाने दो, शांति रखो थोड़ा। तो जैसे ही जमुना जी के बीच में पहुंचे, बीरबल उठा और जहां अकबर का बच्चा था उसको पकड़ कर जमुना जी में फेंक दिया। और अकबर तो एकदम बौखला गया, बेवकूफ ये क्या किया? स्वयं छलांग लगाई और बच्चे को पकड़कर जमुना जी से नाव में लेकर आ गया। बीरबल, मृत्यु दंड दूंगा। ये क्या बेवकूफी किया तुमने आज? बोलते महाराज क्यों बिगड़ते हो, आपके प्रश्न का प्रैक्टिकल उत्तर दे रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। बोलते क्या मतलब? बोलते आप थोड़ा शांत होइए ना, कपड़े भीग गए, फिर बताता हूँ। नहीं नहीं तुम बताओ। बोलते महाराज आपके चारों तरफ इतने सिपाही घूम रहे थे, इतने गार्ड्स घूम रहे थे, जब आपने अपने बच्चे को डूबते हुए देखा आपने क्या किया? आपको एक सेकंड का भी विचार आया कि मैं किसी को ऑर्डर करूं? आप स्वयं कूद पड़े। क्यों? मेरा बच्चा है, मेरा प्राण है ये, तो मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? बोलते महाराज एग्जैक्टली उसी प्रकार जब भगवान को अपने भक्त पर कोई आपत्ति दिखती है ना, तो उनको सोचने का समय नहीं मिलता कि मैं किसको भेजूं, आर्मी को भेजूं, किसी अवतार को भेजूं। इतना सोचने का समय नहीं होता। उस समय तो जो भी कुछ कर रहे होते हैं, सो रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ छोड़कर स्वयं दौड़ते हैं। क्यों? ये मेरा भक्त है, इसमें मेरे प्राण बसे। उस समय फिर और कुछ नहीं सोचता। आपके सामने आपके बच्चे को कोई मार रहा हो, आपको ये सोचने को आएगा हाँ किसी को बुला लूं पहले? ऐसा नहीं होगा, स्वयं दौड़ा जाता है। उस समय भगवान को सोचने का भी अवकाश नहीं होता, भगवान स्वयं दौड़कर के प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान के गुणों में कहा जाता है भक्त वत्सल।
बस भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं। अपने भक्त पर कुछ होता है ना तो भगवान भी बौखला जाते हैं, उनको कुछ नहीं सोचता। इसलिए द्रौपदी जी के उदाहरण में, प्रहलाद जी के उदाहरण में, गजेंद्र हाथी के डूबने के उदाहरण में, और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। स्वयं भगवान ही आते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं। परंतु शर्त है भक्त हो तो। अब भक्त में सद्गुण है या नहीं हो उससे अंतर नहीं पड़ता। अंतर क्या है? वो भक्त हो बस। अनन्यश्चिंत माम जे जन परिपासते तेषम नित्य भुक्ता नाम योक्षे वहाम्यहम्। गीता जी में संकल्प ले लिया भगवान ने, मेरी अनन्य भक्ति, वन पॉइंटेड डिवोशन करेगा तो उसके सारे अभाव को मैं दूर करूंगा, और जो है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। इसलिए भगवान उसके रक्षक हो जाते हैं। तो आज ये कितनी एक महत्वपूर्ण बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात जो अंडरलाइन करने वाली है, जिसमें कहा कृष्ण संबंध विहीन विवेकी व्यक्ति से कृष्ण संबंध युक्त अविवेकी व्यक्ति करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें एक ही बात कॉमन है, कृष्ण संबंध। ठीक है, कृष्ण संबंध, ये हमारी कथा का आज एसेंस है, इसका सार है। अच्छा, अब कल कथा नहीं होगी क्योंकि आज एकादशी है हमारे यहाँ पर, और सारी रात, मतलब शाम को 5 बजे से लेकर कल सुबह 5-6 बजे तक सारा रात कीर्तन होगा। तो इसलिए हम लोग कथा नहीं कर पाएंगे। एक दिन की एकादशी की छुट्टी। अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो एकादशी के दिन में नेशनल हॉलिडे कर दूं, महीने में 2 दिन छुट्टी, एकादशी को छुट्टी, या फिर एकादशी से नेक्स्ट डे छुट्टी, ये सारी रात हम लोग। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे उसको फेसबुक लाइव करने के लिए। अगर आप लोग भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, आप लोग भी उस भजन को कीर्तन में आप भी उसमें आ सकते हैं। हम सारी रात कीर्तन करेंगे, सारी रात जागरण करेंगे आज एकादशी की रात। तो इसलिए कल कथा नहीं होगी, उसके बाद देखेंगे। हरे कृष्ण।